बेटा जब हम तुम्हारी उम्र के थे तब हमारे ज़माने में कितनी मुश्किलें होती थी, हमारा घर कैसे चलता था। तुम्हें तो कभी इस चीज़ का एहसास ही नहीं होगा, तुम्हें कभी ये रियलाइजेशन होगा ही नहीं कि तुम्हारी लाइफ कितनी अच्छी है, हमने तुम्हारे लिए क्या क्या किया है, हमने कितनी मेहनत की, और तब जाके हमने तुम्हें ये लाइफ प्रोवाइड की है कि तुम्हारा घर इतना अच्छा है और घर के बाहर गाड़ी खड़ी है, घर में एसी लगा है। हमारे टाइम पे तो हम गर्मी में भी कूलर भी नहीं था हमारे घर पे, हम टीवी भी कितनी मुश्किल से किसी और के यहाँ जाके रेडियो सुनते थे। ठीक है, डज दिस साउंड्स फैमिलियर? पेरेंट्स से बातें कितनी बोलते हैं ना, दे कंपेयर देयर लाइफ जब वो आपकी उम्र के थे 1970s 80s में 60s में इनफैक्ट, या एंड दे कंपेयर देयर लाइफ विद योर लाइफ कि उन्होंने मेहनत की, आपको इतना अच्छा प्रोवाइड किया। एंड एक वो ये डायलॉग भी मारते हैं कि तुम्हें आज समझ में नहीं आ रहा है, तुम ये जितना आराम फरमाते रहते हो या तुम्हें जो फैसिलिटीज़ मिले तुम्हें इसका रियलाइजेशन नहीं है, तुम ये मेहनत नहीं करते हो, एंड तुम्हें कल को पता लगेगा। तुम आज अपनी लाइफ को हल्के में ले रहे हो, तुम अपने फ्यूचर के बारे में नहीं सोच रहे हो, हमारी गलतियों से सीखो, तुम्हें कल को जाके पता लगेगा। आई रियली वॉन्टेड टू टॉक अबाउट दीज टू थिंग्स, क्योंकि ये मैंने देखा है, मतलब मैंने तो ये डायलॉग बहुत सुने ही अपनी लाइफ में, और ऑफ कोर्स मैंने दोस्तों से सुना, अपने आसपास के बहुत लोगों से सुना, और लाइक एवरीबडी रिलेट्स टू दीज डायलॉग्स, दीज स्टेटमेंट्स, जब पेरेंट्स ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं। एंड आई रियली वांटेड टू ब्रेक इट डाउन, एंड इट्स ईजी टू ब्रेक इट डाउन इन अ यूट्यूब वीडियो, क्योंकि इंस्टाग्राम पे रील पे तो उतनी टाइम लिमिट मिलती नहीं है। कि सबसे पहली बात दैट कोई भी इंसान, जैसे कोई 10-12 साल का 14 साल का बच्चा है, वो ये फील कर ही नहीं सकता कि उसको 30 साल की उम्र में कैसा फील होगा, मतलब वो ये सोच नहीं सकता। ठीक है, मतलब हम थोड़ा सा ही अपने, जैसे कहते हैं ना, हल्का सा 2-4 साल आगे का सोच सकते हैं, वो भी एक हमारा जब ब्रेन प्रॉपर्ली डेवलप हो जाता है। मतलब जैसे आई एम 30, तो मैं ये सोच सकता हूँ कि यार मुझे 35 की एज में कैसा फील होगा। एक रफली मैं आइडिया लगा सकता हूँ कि यार अभी अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, ठीक है, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, या करियर का ऐसा देखना है, फ्यूचर का ऐसा देखना है, वगैरह वगैरह। बट इफ़ आई ट्राई टू इमेजिन कि यार मैं आज 30 का हूँ तो मुझे 50 में कैसा फील होगा, मैं दूसरों को देख के कंपेयर कर सकता हूँ। बट देन कैन आई रियली बी श्योर कि मेरी लाइफ उनके जैसी होगी? क्योंकि उनकी लाइफ अलग है, उन्होंने अलग डिसीजंस लिए हैं, उनकी अलग सिचुएशन है। तो आई कैन नॉट रियली फील कि लाइक मुझे मेरी बॉडी में कैसा फील होगा व्हेन आई विल बी 50-60, या मैं कौन से डिसीजंस रिग्रेट करूँगा, कौन से डिसीजंस को लेके मुझे लगा कि हाँ मैंने सही किया। तो टू इंस्टॉल दिस फियर इन अ चाइल्ड्स माइंड कि डरो, अभी डरो तुम, ठीक है, और ये डर के ही तुम्हें जीना है कि तुम्हें आगे जाके ये होगा, ऐसे सिचुएशन फेस होगी, तुमने ये गलत डिसीजन ले लिया, तुमने फाइनेंशियली इतना नहीं सोचा, तुमने अपने करियर को ऐसे नहीं बनाया, वैसे नहीं बनाया, ये नहीं किया, वो नहीं किया। एंड अ चाइल्ड कैन नेवर अंडरस्टैंड दैट। एंड इसको अगर आप अपने से कंपेयर करो कि लेट्स से यू आर 50 years, ठीक है, अ पेरेंट। नाउ इफ़ अ 70-year-old 80-year-old पर्सन टेल्स यू कि टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ, अभी तुमको ये लग रहा है आगे जाके तुमको और प्रॉब्लम होगी, या अपने बच्चों से अच्छे से बात किया करो, कल को जाके तुमको रिग्रेट होगा, अपनी वाइफ अपने हस्बैंड के साथ अच्छे से टाइम स्पेंड करो, कल को जाके रिग्रेट होगा कि तुमने सारी ज़िंदगी अपनी जॉब या बिजनेस में लगा दी, तुमने अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड नहीं किया। ठीक है, व्हेन दे टेल यू दीज थिंग्स यू इग्नोर देम। करते हो ना इग्नोर? ठीक है, आप नहीं सुनते उनकी बात, आप बोलो तुम सिखाओगे हमको, हैं, हम सब जानते हैं, हम देख लेंगे। सो व्हेन यू बीइंग अ 50-year-old, जिसका दिमाग इतना अब तो फुल्ली फॉर्म्ड है, ठीक है, आपने इतना ज़माना देख लिया, इतना एक्सपीरियंस ले लिया, आपकी इतनी उम्र हो गई, इतनी दुनिया देख ली, उसके बाद भी इफ़ यू कैन नॉट जस्ट ट्रस्ट समबडी एंड लिसन टू देम and learn from their experiences, because why? You trust your own experience, you trust your own brain, then why do you think a 20-year-old will listen to you, a 12-year-old will listen to you? Why? मैं नहीं कह रहा कि, so I'm not talking in extremes, I'm not saying कि हम बिल्कुल नहीं सुनते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं, हम थोड़ा बहुत सुनते हैं, पर हम पूरा भी नहीं सुन सकते हैं, ठीक है। एंड इट्स सेम विद यू। ऐसा नहीं कि आप किसी 70-year-old की बिल्कुल एडवाइस नहीं लोगे, आप थोड़ी बहुत ले सकते हो, बट विल यू स्टार्ट कॉपिंग व्हाट दे आर सेइंग एग्जैक्टली? नो, यू वोंट डू दैट। सो दैट्स वन, ठीक है, कि कोई भी इंसान
जिस एज का है वो उस एज के लाइफ मतलब उस एज के साथ जो लाइफ उसको मिलती है, जो एक्सपीरियंसेस मिलते हैं, वो उनको कॉम्प्रिहेंड कर सकता है, पर वो बहुत आगे का सोच के नहीं कर सकता वो। दैट्स वन। सेकेंडली, कि जब पेरेंट ये बात बोलता है कि यार तुम्हें एहसास नहीं हो रहा, ठीक है, तुम्हें ना जो चीज़ें मिली हैं उसकी तुमको वैल्यू नहीं है, तुम्हें हमारे टाइम में तो हमारे पास कुछ था ही नहीं, हमने कितनी स्ट्रगल की है, हमारे पेरेंट्स ने कितनी स्ट्रगल की है, तो उन्होंने मतलब अब हमको लगता है कि हाँ यार हमारे पास तब कुछ भी नहीं था, हमने इतनी मेहनत से अपनी ज़िंदगी बनाई है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि इज़न्ट इट अ गुड थिंग, मतलब जब आप गरीब रहे होगे, ठीक है, जब आप यंग थे, आप 20-22 साल 25 साल के थे, व्हेन यू आर स्टार्टिंग योर करियर एंड यू आर डिटरमाइंड, ठीक है, कि आपने सोचा नहीं यार हमारी फैमिली में इतनी गरीबी रही है, इतनी मुश्किलें रही हैं, फैमिली इश्यूज़ रहे हैं, तो आई एम गोना मेक श्योर कि मैं शादी अच्छे से करूं और मैं अपने जो बच्चे हैं उनको एक अच्छी लाइफ प्रोवाइड करूं, अपनी फैमिली को एक अच्छी लाइफ प्रोवाइड करूं। तो जब आपने उनको लाइफ दी है तो आई गेट इट कि पेरेंट्स ही इसलिए बोलते हैं, उनको लगता है कि बच्चों को इसकी वैल्यू नहीं है, पर बच्चों ने वो लाइफ देखी नहीं है जो आपने देखी है यार। तो आप उनको ये इमेजिन करा ही नहीं सकते हो कि हमारे पास ये नहीं था तो हमको ऐसा फील होता था, तो आज तुम्हारे पास है तो तुमको इस चीज़ का रियलाइजेशन है। नहीं होगा उनको, बिकॉज उन्होंने वो लाइफ देखी ही नहीं है। तो नो मैटर हाउ मच यू ट्राई, दे कैन नॉट कॉम्प्रिहेंड दिस, एंड उनके दिमाग में वो कंपैरिजन आ ही नहीं सकता, लाइक एक सच नहीं आ सकता, मतलब वो कंपेयर नहीं कर सकते। मैंने जो चीज़ एक्सपीरियंस की मैं वो कर सकता हूँ। आज मैंने मारुति चलाई, फिर मैं मर्सिडीज़ चला रहा हूँ, तो आई कैन कंपेयर कि हाँ मारुति में ऐसी फील आती है, मर्सिडीज़ में ऐसी फील आती है। जिस इंसान ने कभी मर्सिडीज़ में बैठा ही नहीं है, वो मारुति में बैठ के सोच ही नहीं सकता कि मर्सिडीज़ में बैठ के कैसा लगता होगा। और जो मर्सिडीज़ चलाता है उसको कभी ये नहीं रियलाइजेशन होगा कि यार मारुति में कैसा बैठ के कैसा फील होता होगा। तो इसमें आपका इंटेंशन सही है कि आप चाह रहे हो कि यार उनको ग्रेटफुल फील होना चाहिए जो उनको मिला है, कि अगर आपको लगता है कि वो बड़ा ग्रांटेड लेते हैं या लाइक आई नो पेरेंट्स थिंक कि यार बच्चों को ना रियलाइज़ नहीं होता कि तुमको कितना अच्छा मिला हुआ है, पर आपका शायद तरीका गलत है। मे बी यू नीड टू टीच देम हाउ टू प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड। एंड सबसे पहले आपको अपने आप से पूछना चाहिए कि आप कैसे प्रैक्टिस करते हो, कि क्या इट इज़ कमिंग फ्रॉम अ प्लेस ऑफ पॉजिटिविटी और इट इज़ ऑलवेज कमिंग फ्रॉम अ प्लेस ऑफ दैट कि लाइक कंपैरिजन यार, कि मतलब हमारी लाइफ ऐसी थी एंड पहले ऐसी थी और अब ऐसी हमने बना ली है। एंड मे बी इट कैन वर्क फॉर यू बिकॉज यू हैव, लाइक आई सेड, यू हैव एक्सपीरियंस दैट लाइफ। आपके बच्चों ने वो एक्सपीरियंस नहीं किया, तो द वे यू फील ग्रेटफुल फॉर योर लाइफ एंड द वे योर किड्स फील ग्रेटफुल फॉर देयर लाइफ और दे हैव गॉट, इट विल बी वेरी डिफरेंट। एंड हाउ एन एडल्ट perceives all these things at the age of 40-50 versus how a kid perceives all these things at the age of 10-15, it's very different. I don't know, like यही इसलिए शो करता है कि यार बिकॉज वी आर नॉट टॉट ह्यूमन साइकोलॉजी, ठीक है, हमको कैसे हमारा दिमाग और नर्वस सिस्टम कैसे फंक्शन करता है, हम कभी ये समझ ही नहीं पाते यार कि एक एडल्ट का दिमाग अलग तरीके से चलता है, एक बच्चे का दिमाग अलग तरीके से चलता है। एंड वी कीप ऑन फोर्सिंग आवर किड्स टू एक्ट like us, to think like us, to reason like us, and then फिर हम बोलते हैं यार, फिर हमको लगता है कि यार बच्चे तो बड़ी जल्दी बड़े हो गए, तुम नहीं किया बड़ा, तुम उनको फोर्स करते रहते हो, तुम उनका बचपन उनको जीने ही नहीं दे रहे हो। A kid will make mistakes, a kid won't be able to comprehend the way an adult does, a kid won't be able to understand the risk of situations, right, like an adult does, and it's okay। वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही नहीं, अभी वो धीरे धीरे करके सीखेगा। आपको सब अकल थी क्या 12-14 साल की उम्र में? नहीं थी। सो टू समराइज, सबसे पहले तो अपने बच्चे को ये डायलॉग नहीं मारना कि कल को तुमको जाके पता लगेगा, देखा मम्मी सही कहती थी, पापा सही कहते थे, क्योंकि दिस साउंड्स लाइक अ कर्स, डोंट यू थिंक? ठीक है, कि मतलब तुमको कल को जाके पता लगेगा, क्योंकि हम तो सही कह रहे हैं एंड वॉट यू आर सीक्रेटली सेइंग इज कि हम तो चाहते हैं तुमको पता लगे, सो दैट वी कैन से आई टोल्ड यू सो, राइट? बट that doesn't make you a good parent, does it? What instead you should do is कि you have to be there for your kid, क्योंकि your kid wants to feel supported, your kid wants to feel understood by you। तब जाके जब वो गलतियाँ करेगा, जो कि आप भी करते हो, you are also a human being, when we do mistakes we want our people to be around us so that हम उन पे रिलाई कर सकते हैं, वो हमको सपोर्ट कर सकते हैं, दे कैन बी देयर फॉर अस। एंड सीख तो हम जाएंगे यार,
आई थिंक everyone learns, everyone is capable of living their life on their own. I don't think हम जो इतनी ईगो में रहते हैं ना कि हमारे बिना तुम्हारा क्या होगा. सड़क पे ही बच्चे पैदा हो जाते हैं, वो भी पल जाते हैं, जैसे भी पलते हैं पर पल जाते हैं. ठीक है, तो हमको इस ईगो से बाहर आने की बहुत ज़रूरत है कि यार हम ही भगवान हैं, हमने तुमको पैदा किया है और हमारे बिना तो तुम्हारा कुछ भी नहीं होगा ना. आप अपने बच्चे को छोड़ो, देखो आप कैसे जी के दिखाता है. तो यू आर देयर पेरेंट, नॉट देयर ओनर्स. ठीक है, तुमने कुत्ता नहीं खरीदा है, बच्चा पैदा किया है. तो यू हैव टू बी देयर फ्रेंड, देयर गार्डियन, राइट, केयर गिवर. बी देयर फॉर देम, बी देयर सपोर्ट सिस्टम. ठीक है, बी देयर चीयर लीडर, सो दैट दे कैन जस्ट दे फील ठीक है यार आप हो. अब वो आपको एज अ अनदर ह्यूमन बीइंग, एज देयर पेरेंट देख पाए, ना कि एज अ डेविल देखे कि अरे यार मैंने जैसे ही कोई गलती की मुझे डांट पड़ जाएगी, मुझे सुनने को मिलेगा, देखा तुमको पहले ही बोला था. अ चाइल्ड डजंट नेवर वांट्स टू हियर दैट फ्रॉम देयर पेरेंट. नेवर. दिस नेवर मेक्स योर रिलेशनशिप हेल्दी और बेटर एवर. ठीक है, दैट्स वन. एंड सेकेंडली, जैसा मैंने पहले बोला कि आप कभी भी अपने बच्चे को ये मत बोलो या अपने यंग लाइफ या अपने बचपन की लाइफ के जो स्ट्रगल्स थे उनसे कंपेयर, लाइक आज की उनकी लाइफ को कंपेयर मत करो. यू कैन टेल स्टोरीज, आप उनको बता सकते हो, बट नेवर एवर इवन हिंट एट सेइंग कि यार तुम्हारी तो लाइफ बहुत अच्छी है बेटा. ठीक है, तुम्हारी मत बोलो ना भाई, तुमने ही तो दी है, उन्होंने तुमसे छीनी थोड़ी है, किसी और से चोरी करके थोड़ी लाए हैं, तुमने ही तो प्रोवाइड की है वो लाइफ. तो क्या तुमको उस लाइफ से प्रॉब्लम है? नो, आई थिंक मे बी यू आर जेलस दैट दे हैव देयर लाइफ, यू डिड नॉट हैव दैट. दैट्स योर शैडो, यू नीड टू वर्क ऑन इट. सो अगर आप स्टोरी बता सकते हो, आप ये बोल सकते हो कि चलो यार हमको तो बड़ा अच्छा लगता है कि हमको अपने ऊपर ही बड़ा प्राउड फील होता है कि हमने मेहनत करके इतना किया और अपनी फैमिली को इतना प्रोवाइड कर पाए. आई होप यू आर हैप्पी बेटा, आई होप यू लाइक this life, let me know what else I can do for you. Say something good. I don't know, like I hope what I'm saying is right and it makes sense, but yeah, improvise, say your own thing, but just say something good, something positive, just something loving. Don't say such shallow things. जो आप बोलते हो वो मत बोलो. ठीक है, don't compare your childhood with their childhood. Don't compare their childhood with somebody else's childhood as well. कि तुम्हें क्या पता, बच्चों को मिलता नहीं है, तुम्हें कदर नहीं है, ये दूध दिया है पी लो, ये खाना दिया है ये खा लो अच्छे से, लोगों को खाने को नहीं मिलता है. ये आई नो बहुत कॉमन स्टेटमेंट है, आई नो बहुत सारे इंडियन फैमिलीज़ में चलता आ रहा है, बट दिस इज़ नॉट द राइट थिंग टू से. दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग. दिस इज़ नॉट द राइट थिंग टू से. प्लीज़ लर्न एंड प्लीज़ बिकम अ बेटर पर्सन, better parent. It's hard, but it's not impossible. It's hard because you don't know how to be like that. क्योंकि आप वही करते आ रहे हो जो बाकी सब लोग करते हैं. You're just following the same patterns, and those patterns do not work. Those patterns do not create a healthy human being. They create cracked, broken relationships. They create childhood trauma for your child. Why do you want to give that to your child? एक तरफ तुम बोलते हो हमने तुमको इतनी अच्छी लाइफ प्रोवाइड की और एक तरफ आप उसको ट्रॉमा पे ट्रॉमा दिए जा रहे हो. हाउ डज दैट मेक सेंस? खैर, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग. अगर आपने यहाँ तक देखा तो एज यूजुअल. एंड या आज मेरे को थोड़ा इस वीडियो में इंटरप्शन सा हो गया बीच में, तो आई लॉस्ट अ लिटिल बिट ऑफ फ्लो, बट आई होप इट turned out good and it made some sense. It gave you some good insights. Let me know if you have any questions about the topic I talked about today, and if you have anything, any feedback, any experiences, any stories to share, please do so in the comment section. So you can DM me on Instagram. And yeah, thank you, and I'll see you in the next one. Take care. Bye bye. Peace.